हम चरखी दादरी में मौजूद हैं और मेरे पीछे तस्वीरें देख लीजिए। B&R के ऑफिस में हम मौजूद हैं और ये तमाम हमारे साथ ठेकेदार मौजूद हैं चरखी दादरी के। जिन सड़कों पे आप चलते हैं, सर पर आपके वाहन दौड़ते हैं, उन सड़कों को बनाने वाले ठेकेदार हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज ये खुद धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। कहते हैं कि हमने तारकोल के जो सड़क बनाए हैं भिवानी सर्कल में, हमारे 85 करोड़ के आसपास पैसा सरकार में फंस चुका है। वार के चलते IOCL हमारे बिटुमन की पूर्ति नहीं कर पा रहा, जिसके चलते CM साहब ने पीछे इंपोर्टेड बिटुमन अलाउ किया था, जो बाहर से बिटुमन आता है। तो दिक्कत ये है कि भी हमसे रोड बनवा लिए और अब उसकी पेमेंटें नहीं हो रही। ठेकेदार तो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। ठेकेदार तो हर सामग्री में मिलावट पैदा करके करोड़ों रुपए ठेकेदार कमा रहे हैं। ठेकेदार एक रीढ़ की हड्डी होता है, जो एक रोड बनाता है, जो प्रदेश की प्रगति करता है। ये धारणा बहुत गलत है कि भी वो करप्शन करता है। अलाउ तो कर दिया CM साहब ने, बट हमारे डिपार्टमेंट में इस चीज़ को घुमाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ड्रम से लाओ आप, जबकि हम बल्क में आता है हमारे पास। हम इंपोर्टर से लेते हैं, वो हमें बल्क में प्रोवाइड करवाता है। विभाग CM साहब से ऊपर हो गया क्या? मतलब कुछ समझा नहीं। जी जी बिल्कुल। यानी कि बल्क में आप खुला लेके आएंगे, उसमें मिलावट करेंगे? नहीं जी, हम गुणवत्ता चेक करवाने को तैयार है। ऑल हरियाणा में धीरे धीरे अब धरने स्टार्ट होंगे। 8 तारीख को हमने निर्माण सदन चंडीगढ़, जो हमारा PWD B&R का ऑफिस है, हमने वहाँ अगली मीटिंग रखी है। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो ये धरना हम 8 तारीख को चंडीगढ़ शिफ्ट कर देंगे। हम ये धरना चंडीगढ़ लगाएंगे फिर, और वहाँ पे ऑल हरियाणा के ठेकेदार होंगे। तो तारकोल कहते कि पहले बड़ा सस्ता होता था, अब महंगा आ रहा है। महंगा हो गया। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, महंगा लगा देंगे, लेकिन हमें महंगे पैसे मिलने चाहिए। एक्सीलेशन क्लास होती है, उसके लिए मना कर रही है। 85 करोड़ में लगभग 30-35 सड़क अटकी हुई है। ये हमें रेट देते हैं, वो बल्क का देते हैं। इनका एनालिसिस जो बना हुआ है वो बल्क के हिसाब से बना हुआ है, पैक्ट का नहीं। अगर ये पैक्ट का भुगतान करते हैं, हम पैक्ट लेके आएँ, पैक्ट का हम सारा वहाँ प्लांट पे सेट करें, उस पर खर्चा बढ़ता है, वो बढ़ा हुआ खर्चा देते नहीं है। सबकी पेमेंटें काम कर दिया, पेमेंटें सबकी रुकी हुई हैं। पैसा कहाँ है जी? ये पैसा भी एडजस्टमेंट करके ले रखा है, बैंकों से उठा रखा है हमारी। हाँ, यारों से बैंकों से हमारी लिमिट है, बैंकों में उनसे उठा रखा है। साधनों की किस्तें भी आती हैं, इनने पहले कह के तो लगवा लिया, बाद में इन्हें मना कर दिया। डबल पैसा हो गया। अभी बिटमिन के पैसे 95 रुपये पर kg हो रहे हैं, जो 40 रुपये kg होया करते, और रिफाइनरी से तो मिल ही नहीं रहा बिटमिन। 2 महीने से गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ। हम चरखी दादरी में मौजूद हैं और मेरे पीछे तस्वीरें देख लीजिए। B&R के ऑफिस में हम मौजूद हैं और ये तमाम हमारे साथ ठेकेदार मौजूद हैं चरखी दादरी के। जिन सड़कों पर आप चलते हैं, सर पर आपके वाहन दौड़ते हैं, या आप पैदल चलते हैं, आपकी स्कूटी चलती है, ट्रैक्टर चलता है, साइकिल चलती है, उन सड़कों को बनाने वाले ठेकेदार हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज ये खुद धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और 4 दिन हो गए इनको इस धरना प्रदर्शन पे बैठे। पीछे तस्वीरें आप बोर्ड देख भी रहे हैं। ये अनिश्चितकाल धरना है, कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं है, कितना लंबा चलेगा कोई पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मुद्दा इनका भी काफ़ी विकट है। कहते हैं कि हमने तारकोल के जो सड़क बनाए हैं भिवानी सर्कल में, हमारे 85 करोड़ के आसपास पैसा सरकार में फंस चुका है और वो पैसा हमें समय पे ना मिला, ना दिया जा रहा है, और कई तरह की उलझनें पैदा हो चुकी हैं। सारी बातचीत इन ठेकेदारों से करेंगे। अब ये धरना कितने दिन यहाँ चलने वाला है, हरियाणा प्रदेश में या फिर चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है कि चंडीगढ़ मुख्यालय में ये धरना हम पूरे हरियाणा प्रदेश का लगाएंगे, तो यहाँ कितने दिन चलेगा ये भी पूछेंगे। और कहते हैं कि तारकोल जो सड़कें बनती थी अब वो डबल हो चुका है उनका रेट भी। क्या कहेंगे, क्या नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम रविंद्र है। तो आप भी खुद ठेकेदार? जी, हम सब यहाँ ठेकेदार हैं, जितने बैठे हैं सारे ठेकेदार बैठे हैं। ये जो ठेकेदार आपने कहा 85 करोड़ रुपये हमारा फंस चुका है, कैसे फंस ऐसे चक्का है जी, वार के चलते IOCL हमारे बिटुमन की पूर्ति नहीं कर पा रहा, जिसके चलते CM साहब ने पीछे इंपोर्टेड बिटुमन अलाउ किया था, जो बाहर से बिटुमन आता है। अब लोगों की धारणा ये होती है कि ठेकेदार का नाम जब आता है ना, तो ठेकेदार तो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। ठेकेदार तो हर सामग्री में मिलावट पैदा करके करोड़ों रुपए ठेकेदार कमा रहे हैं। तो लोगों की धारणा ये बनी हुई है, और आपको पता भी होगा, बात आगे निकल के आपके सामने कई बार आती है, ठेकेदार है तो मोटा कमा रहा होगा, सबकी नज़र ठेकेदार पे होती है। तो थोड़ा सा ये धारणा बहुत गलत है जी।
ठेकेदार एक रीढ़ की हड्डी होता है, जो एक रोड बनाता है, जो प्रदेश की प्रगति करता है। ये धारणा बहुत गलत है कि भी वो करप्शन करता है। ऐसा कोई करप्शन नहीं होता। हम अपनी क्वालिटी से काम करते हैं। आज जो दिक्कत आई हुई है वो दिक्कत ये है कि भी हमसे रोड बनवा लिए और अब उसकी पेमेंटें नहीं हो रही। सीएम साहब ने इंपोर्टेड बिटुमन अलाउ कर दिया, जो कि रिफाइनरी में तारकोल नहीं था, उसकी कमी के कारण इंपोर्टेड बिटुमन अलाउ हुआ है और उसके बावजूद उसकी पेमेंटें नहीं हो रही। उसमें नए नए रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इंपोर्टेड बिटुमन में कहा जा रहा है कि भी ड्रम से लाओ और वो अपने ओवन लगा के वो यूज़ करो, जबकि हमारे को जो इंपोर्टेड बिटुमन की 30/9 तक की ही अलाउ मिला है। इम्पोर्टेड बिटुमन होता क्या है, थोड़ा विस्तार? जो बाहर से आता है, गल्फ कंट्रीज से जो बिटुमन आता है उसको इंपोर्टेड बिटुमन कहा जाता है, जो इंपोर्ट करके इंडिया लाया जाता है, जो तारकोल बाहर से आता है। और एक तो सरकार क्या कहती है, बाहर से आए वो? सरकार कहती है अलाउ तो कर दिया सीएम साहब ने, बट हमारे डिपार्टमेंट में इस चीज़ को घुमाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ड्रम से लाओ आप, जबकि हम बल्क में आता है हमारे पास। हम इंपोर्टर से लेते हैं, वो हमें बल्क में प्रोवाइड करवाता है। हर आदमी ओवन नहीं लगा सकता, उसके लिए ओवन लगाया जाता है। जो सीएम साहब ने तो घोषणा कर चुकी है, आप बल्क में लेके आते हो तो आप तारकोल ले आइए, जैसे कैसे भी लाइए। आपका विभाग खुद उसमें रोड अटका रहा है, यानी कि विभाग सीएम साहब से ऊपर हो गया क्या? मतलब कुछ समझा नहीं। जी जी बिल्कुल जी, ऊपर ऐसे होगा जी। उन्होंने तो एक लाइन में कहा है कि भी इंपोर्टेड बिटुमन अलाउड। उन्होंने कोई ऐसी क्लास नहीं लगाई कि भी आप पैक ड्रम यूज़ करोगे, आप बल्क यूज़ करोगे, जबकि हमें एक 14/5 को एक चिट्ठी जारी की जाती है हमारे हेड ऑफिस के द्वारा कि भी आप बल्क यूज करो और आपको एस्केलेशन दी जाएगी। जो बड़े हुए रेट हैं तारकोल के वो आपको दिए जाएंगे। चंडीगढ़ से लेटर जारी किया जाता है। उसी लेटर की एवज में हमें कल पता चलता है कि भी 14/5 को ही एक उसी लेटर के बाद एक लेटर और जारी किया जाता है, जिसमें वो ऑर्डर वापस कर लिए जाते हैं। इस सब में ये सामने आ रहा है कि भी घुमाया जा रहा है ठेकेदार को बार बार। क्यों कुछ डर लग रहा है? यानी कि बल्क में आप खुला लेके आएंगे, उसमें मिलावट करेंगे? नहीं जी, हम गुणवत्ता चेक करवाने को तैयार हैं। हमने कल ज्ञापन दिया है, उसमें भी लिख के दिया है कि भी हम किसी भी थर्ड पार्टी से आप हमारी गुणवत्ता उस तारकोल की चेक करवा लीजिए, हम तैयार हैं। तो सैनिक साहब ने लेटर जारी कर दिया, घोषणा कर चुके हैं, उसके बाद यानी कि अधिकारी मंत्री मुख्यमंत्री से ऊपर हैं क्या, उनके नीचे काम कर? समझ में नहीं आ रहा जी ये मसला क्या है। अभी हमने यहाँ धरना दिया है, सारे ठेकेदार भाई साथ हैं। आज सुबह रोहतक से भी कॉल आया है, वो भी परेशान है। कल शाम को सरसा से फ़ोन आया था, वो भी परेशान है। ऑल हरियाणा में धीरे धीरे अब धरने स्टार्ट होंगे। 8 तारीख को हमने निर्माण सदन चंडीगढ़, जो हमारा PWD B&R का ऑफिस है, हमने वहाँ अगली मीटिंग रखी है। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो ये धरना हम 8 तारीख को चंडीगढ़ शिफ्ट कर देंगे। हम ये धरना चंडीगढ़ लगाएंगे फिर, और वहाँ पे ऑल हरियाणा के ठेकेदार होंगे। तो तमाम ठेकेदार ये कह रहे हैं कि जो हमारा बल्क में जो माल आता है तारकोल का बाहर से, उसकी पहले आप गुणवत्ता की जांच कीजिए। अगर कोई ठेकेदार कोई मिलावट करता है तो आप सख्त कार्रवाई भी कर सकते हो, इसमें इनको कोई परहेज नहीं है। आप हर चीज़ परख के लगवाइए। लेकिन सैनी साहब की घोषणा के बावजूद भी ठेकेदार साहब कह रहे हैं सारे कि शायद ये सैनी साहब की तो चलती नहीं है, या उनकी घोषणा का हमारे जो महकमा उस पर कोई प्रेशर नहीं है, या वो जानबूझ के उनकी घोषणा को कहीं ना कहीं इधर उधर भटका रहे हैं या खुर्द-मुर्द करें या लागू करना नहीं चाहते। तो ये तो सैनी साहब ही सही तरीके से बता पाएंगे कि ठेकेदारों के कहते हैं कि हमारे 85 करोड़ अटके हुए हैं सारे ठेकेदारों के चरखी दादरी के। अब कहते हैं कि ऐसे हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो यहाँ अब यहाँ के विधायक नहीं, विधायक से नहीं मिले। सरकार से तो हमें कोई वो है परेशानी नहीं है। सरकार ने तो घोषणा कर दी थी प्राइवेट, आप प्राइवेट तारकोल लगा सकते हो। ये तो अफसरों ने घुमाया है बाद में लेटर जारी करके। तो हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी किस्ती जहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आपको तो अपने महकमे नहीं लेके दूसरे। जी 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 जी। तो फिर किसके पास जाओगे? अब सैनी साहब की चलती कम है। 8 तारीख को सीएम से दोबारा मिलेंगे। तारकोल की बातचीत कर रहे थे आप। देखो तारकोल कहते कि पहले बड़ा सस्ता होता था, अब महंगा आ रहा है। महंगा हो गया। ये क्या? हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, महंगा लगा देंगे, लेकिन हमें महंगे पैसे मिलने चाहिए। एक्सेलेशन क्लास होती है, उसके लिए मना कर रहे हैं। तो महंगा कितना, मतलब कितना महंगा? महंगा डबल हो गया पहले से।
2.5 गुना हो गया बल्कि। आपका महकमा क्या कहता है उसी रेट में? नहीं, महकमा कह रहा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कंडीशन लगा दी अलग अलग। क्या कंडीशन? कंडीशन लगा दी कि इम्पोर्टेड में ड्रम में ले आओ तारकोल। ड्रम में तो आपका बल्क में लेते हो आप? हाँ, बल्क में लेते हैं, बल्क में लगवा लिया। ठीक है, तो उसमें आप गुणवत्ता की जांच करवाने के लिए तैयार है, हम सबने ज्ञापन दे रखा है, हमारी प्योरिटी टेस्ट करवाया जाए, उसके बाद पेमेंट करी जाए। क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं हमारे यहाँ मिले, हमारे हाथ में ऊपर से करवाओ, ऊपर कहते हैं हमने कर दिया है, नीचे करवाओ। ये मत हाँ, घुमा भाई करे, वो भी यस करते हैं, ऊपर वाले भी और डिवीजन वाले यस करते हैं, और कलम कोई टेकता। कितनी सड़कें बन चुकी हैं? आप बना चुके 85 करोड़ में? 85 करोड़ में लगभग 30-35 सड़क अटकी हुई है। कुछ बताना चाहिए कौन से सड़क आपकी नज़र में? जैसे दादरी चिड़िया रोड है, दादरी बोन रोड है, दादरी घसोला रोड है, और भी काफ़ी रोड है। हरियाणा जो रोड है, ये मेन रोड तो ये हैं, और तो जो गाँव के अप्रोचे हैं, अप्रोच रोड हैं, गाँव के लिंक रोड हैं, कोई 2 किलोमीटर की है, कोई 3 किलोमीटर की है, ये है। इस तरह 30-35 रोडें हैं। तो 30-35 सड़क जो हैं उनका निर्माण इन्होंने तारकोल की सड़कों का किया है। जो ठेकेदार मेरे साथ बैठे हैं कहते हैं 85 करोड़। अब यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हमने कर दिया, वहाँ जाते हैं तो आप नीचे जाइए। अब कहते हैं जाएँ तो जाए कहाँ? सैनी साहब ने तो अपनी कलम से कर दिया। हम गुणवत्ता की जांच करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हमें कोई कमी होती है तो आप, अगर किसी ठेकेदार में कोई कमी मिलती है उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, उसकी सज़ा हो सकती है, तो तैयार है कोई कमी मिले तो? नहीं, कोई कमी मिलते हम कमी को पूरी करने के लिए तैयार हैं, और कमी बिल्कुल तैयार हैं हम सब सज़ा भुगतने के लिए। तो ठेकेदार साहब ये भी खुलने में कह रहे हैं अगर किसी गुणवत्ता में कोई, हम ये खुद कहते हैं समझौता नहीं करते, हम बिल्कुल प्योर शुद्ध जो माल होता है वो ही लगाते हैं। सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत काम कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? गुणवत्ता चेक का तो रूटीन में चलता ही रहता है। हम पहले गुणवत्ता चेक करके काम करते हैं, फिर डिपार्टमेंटल होती है, फिर थर्ड पार्टी होती है, वो रूटीन में चलता रहता है। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है, काम अच्छा चलता है, काम पूरा। इसमें बल्क में है और पैक्ट में है, इसमें भी कोई ऐसी कोताही नहीं है। रिफाइनरी से हमारा बिटुमेन आता है, वो बल्क में आता है, मिक्स कर सकते हैं तो हम उसमें भी कर सकते हैं। रिफाइनरी से कोई हम पैक्ट थोड़ी ले रहे हैं, ये हमें रेट देते हैं, वो बल्क का देते हैं। इनका एनालिसिस जो बना हुआ है वो बल्क के हिसाब से बना हुआ है, पैक्ट का नहीं। अगर ये पैक्ट का भुगतान करते हैं, हम पैक्ट लेके आएँ, पैक्ट का हम सारा वहाँ प्लांट पे सेट करें, उस पर खर्चा बढ़ता है, वो बढ़ा हुआ खर्चा देते नहीं हैं, तो पैक्ट हम क्यों लेंगे? मुद्दा ये। तो ठेकेदार साहब, हाँ, आपके कितने पैसे? मेरा पैसा अभी बिल मेरा सबमिट हुआ है, काम चल रहा है, मैंने काफ़ी पैसा लगता है, 2-2.5 करोड़ की पेमेंट है तुमसे। तमाम यहाँ ठेकेदार सब की पेमेंटें काम कर दिया, पेमेंटें सबकी रुकी हुई हैं। यहाँ 4 दिन बैठे होके यहाँ पे कोई आया? नहीं, और कुछ नहीं आया। कोई अधिकारी थे, अधिकारियों को हमने कल ज्ञापन दे दिया था, उन्होंने कहा था हम ऊपर भेज देंगे इसको, तो और तो इससे ज़्यादा कोई नहीं आया। हम अपने बैठे हैं। 8 तारीख की हमारी चंडीगढ़ ऑल हरियाणा की मीटिंग है, उसमें आगे डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। सीएम साहब से मिलेंगे, एसीएस से मिलेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, उसके हिसाब से देखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी में गंगवाजी हैं जी। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? आप थोड़ा सा बताएंगे, आप भी तो ठेकेदार हैं, तो आप? यही हमारी डिमांड पूरी कर दो, बार बार धरने प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगर डिमांड पूरी नहीं होती आगे भूख हड़ताल करेंगे, बच्चों को ले आएंगे यहाँ, और तो क्या करें काम। अच्छा, अब 85 करोड़ रुपये आपका 85 करोड़ आपका जा चुका है। अब अगर पैसा ये डिले होता है या और समय लगता है, आपके पास और पैसा है काम करने के लिए? और नहीं, पैसा कहाँ है जी? ये पैसा भी एडजस्टमेंट करके ले रखा है, इधर उधर से उठा के ला रखा है। हाँ, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? हम ठेकेदारी थोड़ी करते। अगर पास इतना पैसा होता तो हम अच्छा, हाँ, बैंकों से उठा रखे है हमारी। हाँ, यारों से बैंकों से हमारी लिमिट है, बैंकों में उनसे उठा रखा है। क्या बताया आपने? साधनों की किस्तें भी आती हैं, इनने पहले कह के तो लगवा लिया, बाद में इन्हें मना कर दिया। और 4 साल की डीएलपी भी होती है, अगर हम गुणवत्ता को अच्छी नहीं रखेंगे 4 साल तक रोड की डीएलपी हमारी होती है, हमारी गारंटी होती है अगर हम गलत काम करेंगे तो। और ये जांच करवा ले कहीं भी थर्ड पार्टी से, हम तैयार हैं इसके लिए। समस्या विकट है। ठेकेदारों की भी कहते हैं कि हमने यार प्यारे दोस्तों से ब्याज पे उठा रखे हैं,
और बैंकों से तो मोटा पैसा उठा रखा है ब्याज के ऊपर। गाड़ियों की किस्तें आ रही हैं, लेबर को पैसा देना पड़ता है। अब कहते हैं कि बच्चों को लेके बैठे हैं, हम भूखमरी के कागार पे हैं, आगे काम करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। 85 करोड़ अटक चुका है और 85 करोड़ जाने के बाद ठेकेदार कहते हैं हमारे पास बचा के आगे काम करने के लिए। काम पूरा हो चुका है आपका साथ? नहीं, काम रनिंग में पूरा नहीं हो चुका है जी। कुछ हो चुका है? हाँ, कुछ काम पूरे हो चुके हैं, उनकी पेमेंट अटकी हुई है। वो भी नहीं मिला। नहीं मिला है जी। क्यों जी भाई साहब, जो काम हो चुका है वो पैसा भी अटका है। वो ही पैसे दिक्कत ही उसकी है। और रनिंग में उसका भी नहीं मिला। हाँ बिल्कुल। वो बैठा हुआ है। हाँ, उसी के लिए है जो काम कर दिया रनिंग में है, वो रनिंग का पैसा नहीं मिल रहा। आगे फाइनल कैसे करेंगे उन कामों का? उसका भी नहीं। उसका पूरा होगा, उनका भी नहीं मिला है। जो इसमें ये गल्फ वार के बाद में जो भी पेमेंटें थी सारी अटकी हुई है। डबल पैसा हो गया। विटामिन के पैसे 95 रुपये पर केजी हो रहे हैं, जो 40 रुपये केजी होया करते। और रिफाइनरी से तो मिल ही नहीं रहा विटामिन। 2 महीने से गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं, पैसा वो VG30 तो तारकोल ही नहीं मिल रहा। IOCL से बिटवन नहीं मिला है VG30, इसलिए वो प्राइवेट अलाउ किया था गवर्नमेंट ने। प्राइवेट लगा दिया ठेकेदारों ने, उसकी अब बड़े हुए रेट नहीं दे रहे डिपार्टमेंट। झगड़ा इस बात का है। तो सैनी साहब से मिलने की कोशिश चंडीगढ़ में 8 तारीख को CM साहब से मिलेंगे जी। 8 तारीख को मिलने की कोशिश है। ऑल हरियाणा से इकट्ठे होंगे जी, वहाँ 300-400 की स्ट्रेंथ होगी। यानी कि मैनेजमेंट सारे ठेकेदार आएंगे जी, जो काम ठेकेदार कम होते हैं जी। पीड़ित हैं वो सब। P&R के जो रोड वर्क के काम करने वाले, जिसने हॉट मिक्स प्लांट लगा रखा है, वो ठेकेदार लिमिटेड है। मान ले 100 ठेकेदार हरियाणा में मैक्सिमम, जिसने बैच मिक्स प्लांट है, हॉट मिक्स प्लांट लगा रखे हैं, इतने ठेकेदार हैं। और जो छोटे काम करते हैं और करते हैं, उसके हिसाब से तो 400-500 सेट हैं, वो प्रभावित नहीं है। जो विटामिन का काम करते हैं वही प्रभावित है इसमें। तो 8 तारीख को फिर आपका आर पार का पैसा नहीं मिला। हाँ, वहाँ से डिसीजन जो भी होगा वही फाइनल होगा। हमारी एसोसिएशन सभी भाई इकट्ठे होकर जो भी फैसला करेंगे हमें वो सब मंजूर है। उसी के हिसाब से वहाँ धरना देना होगा तो धरना, भूख हड़ताल करनी होगी तो भूख हड़ताल। CM से मिलना है, मंत्री से मिलना है, ACS से मिलना है, हमारे HOD से मिलना है। तो उनसे जो भी होगा, उनसे क्या रिस्पॉन्स मिलता है उसके हिसाब से डिसीजन होगा। तो टोटल ठेकेदार कितने आपके दादरी के तो 20-25 ठेकेदार हैं जी। 23 ठेकेदार। ये हमारे पास लेटर पड़ा है, अखबार में आई हुई है। CM साहब ने कर दिया था भी इम्पोर्टेड तारकोल आप खरीद सकते हो, ये कामों को ख़त्म करो। ये बीच में वो किसी ने वो डाल दी, बार बार लेटर निकाल रहे हैं, वो लटकाने वाली बातें हैं। CM साहब हमारे जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव बंदे हैं। वो हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं। हम भी जब बार बार उनसे अपनी मांगे, कोई शिकायतें होती हैं, रखते हैं, तो बहुत सावधान, मतलब अच्छे तरीके से सुनते हैं वो, और उसका निवारण भी करते हैं। हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है। ये नीचे घुमाया जा रहा है सब कुछ। बिल्कुल रखेंगे हम 8 तारीख को उनको अवगत कराएंगे कि भी आपने अलाउ किया और उसके बाद भी हम पीड़ित हैं। उन्होंने इसीलिए अलाउ किया था इम्पोर्टेड बिटुमन कि एक प्रदेश के काम ना रुकें, क्योंकि विकास जो होता है वो सड़कों से ही होता है। अगर सड़कें रुक गई तो सारा विकास रुक जाएगा। तो तमाम ठेकेदार हैं, चेहरे पे मायूसी है और मायूसी भी सही है। इनके भी बच्चे हैं, सब माँ बाप हैं, सब हैं, घर गृहस्थी के सभी ये सारे ठेकेदार हैं। अब इनको चिंता इस बात की सता रही है, आगे काम बंद हो चुका है, 85 करोड़ रुपये जा चुके हैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा, लेबर को कैसे देंगे, इनकी किस्त आने वाली है वो कैसे भरेंगे। कहते हैं रनिंग में हैं, उनके भी नहीं मिले, काम पूरे हो चुके हैं, उनका भी पैसा अब तक नहीं दिया गया है। CM साहब को कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बात सुनते हैं तरीके से, और हमारे एक कलम से उन्होंने कानून पारित कर दिया कि तार को लीजिए, बल्क में लगाइए और पैसा इनका समय पे मिलना चाहिए। लेकिन हमारा खुद का महकमा ही ये कहते हैं, वो गोल गोल चक्कर कटवा रहा है। 8 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के अरे इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इन्होंने कहा है चंडीगढ़ जिला मुख्यालय पे सैनी साहब से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद उनके बड़ा निर्णय चंडीगढ़ में लिया जाएगा कि अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठना है या फिर आगे की क्या करना है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं ठेकेदारों के बारे में? यानी सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा,
मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।